वेलकम टू कोको राइम्स एंड टेल्स। आज की कहानी एक खौफनाक घर की सैर है। एक रोज मीनू और शेरू ने सुना कि गांव के आखिरी किनारे पर एक खौफनाक घर मौजूद है, जहां हर रोज शाम के बाद चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों ने फैसला किया कि आज हम जरूर उस घर की सैर करने जाएंगे। जब वो दोनों उस जगह पहुंचे तो उन्हें दरख्तों के करीब एक पुराना लंबा घर नजर आया। घर कुछ खस्ता हाल था। खिड़कियां गर्द से भरी हुई थीं और दीवारें टूटी फूटी सी थीं। आसमान भी गहरा और नीला और जामुनी था और चांद की रोशनी खिड़कियों पर पड़ रही थी और दरवाजा हवा के चलने से बहुत आवाज दे रहा था। मीनू ने शेरू की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, शेरू, चलो इस डाक घर को देखते हैं। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो खुद ब खुद खुल गया। शेरू को डर लगा तो उसने हल्की सी गुर्राहट की, लेकिन मीनू ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और तसल्ली दी। वो दोनों अंदर कदम रखते हुए दिल थाम कर आगे बढ़े। अंदर का मंजर और भी डरावना था। पुराने फर्नीचर पर सफेद चादर थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और गूंजती हुई सरगोशियां माहौल में सुनाई दे रही थीं। अचानक उन्हें अगले कमरे से कोई धमक की आवाज सुनाई दी। मीनू और शेरू ने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा, लेकिन फिर आवाज का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चलकर कमरे में झांका तो कमरे में एक झूलने वाली पुरानी सी कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी। इस मंजर को देखकर मीनू बहुत खौफजदा हो गई। शेरू भी घबरा गया और घबराहट के मारे गुर्राने लगा। मीनू ने शेरू को समझाया, शायद हवा से हिल रही होगी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आगे कदम बढ़ाया और पूछा, कोई है? यहाँ कोई है? मगर जवाब में किसी की आवाज ना आई। तभी शेरू ने फर्श पर एक चमकती हुई चीज देखी और मीनू को आवाज से बताया। मीनू ने कहा, अरे, ये तो कोई चाबी है, वो भी चांदी की। मीनू ने खौफ को पसे पुश डालकर उस चाबी की तरफ हाथ बढ़ाया। मीनू ने कहा, शेरू, ऐसा लगता है कोई गहरे राज सफर है इस घर में। इस चाबी को ताले में डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। जब उसने ऐसा ही किया तो एक दरवाजा खुल गया। यकदम वो दोनों एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जहां बहुत गर्द थी और कमरा छोटा सा था। पुराने खिलौने और किताबें वहां पर पड़ी हुई थी। सब कुछ सजा हुआ था और दीवार पर एक बड़ा आईना भी लगा हुआ था। मीनू उस कमरे को देखकर बहुत खुश हुई और शीशे में अपने अक्स को देखकर हंसने लगी और फिर यहाँ वहां देखने लगी। मगर शेरू मुसलसल शीशे की तरफ देख रहा था और बहुत खौफजदा हुआ और घुर्राने लग गया। जो ही मीनू ने शीशे की तरफ देखा तो उसे अपने पीछे कोई साया दिखाई दिया। मीनू ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ये क्या था? शेरू को कहा उसने। मीनू बहुत घबरा गई। वो साया किसी लड़की का था ना? अचानक मीनू के करीब कोई लड़की का साया फिर से आया। मीनू और शेरू वहीं साकत खड़े रह गए। उनकी नजरें उस साए पर जम गईं, जो कि एक लड़की का था। चंद लम्हों बाद लड़की मुकम्मल तौर पर वहां से गायब हो गई। मीनू और शेरू बहुत घबरा गए और खौफ से शेरू को पकड़कर मीनू ने कहा, यहाँ से हमें भागना चाहिए। वो बहुत तेजी से भागते हुए गेट से बाहर निकल गए और फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखा। लेकिन जैसे जैसे वो घर से दूर होते गए, उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कोई उनको देख रहा हो और उनका पीछा कर रहा हो। उस दिन के बाद वो दोनों कभी दोबारा इस जगह पर ना आए। मीनू और शेरू ने वादा किया कि अब बस दिन की रोशनी में सैर किया करेंगे और कभी भी इस तरह की जगह पर नहीं आया करेंगे। आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।